नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हमारी टॉपिक है प्लांटर फैसियाटिस। प्लांटर फैसियाटिस इज ए कॉमन काउज ऑफ हील पेन। हील पेन मैक्सिमम देखा जाता है लोगों का जो पैर दर्द करता है, तो प्लांटर फैसियाटिस कहलाता है, कॉमन काउज है। और इट्स काउज इन एडल्ट 10% रनिंग एथलीट्स। अगर कोई दौड़ने वाला एथलीट्स है तो उसमें एथलीट्स को 10% का चांस होता है कि उसको प्लांटर फैसियाटिस होता है। प्लांटर फैसियाटिस इज ए लॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू है और ये डायरेक्टली स्किन के नीचे होता है, पैर के बॉटम पर। द टिश्यू सपोर्टेड आर्च, टिश्यू हमेशा आर्च के सपोर्ट करते हैं, फुट के। और ये इन्वर्टेड होता है कैल्किनियस बोन के, जो हेड ऑफ मेटाटार्सल बोन है। प्लांटर फैसियाटिस इन्वर्टेड टू द मीडियल ट्यूबरोसिटी, मीडियल ट्यूबरोसिटी पे इन्वर्ट करता है हमारा प्लांटर फैसिया, जो कैल्किनियस बोन है पर। और एक्लिक टेंडन इंसर्ट इनटू द पोस्टीरियर सरफेस। अगर आप हील के ऊपर देखोगे, पोस्टीरियर या पीछे साइड में, या हील बोलो या एड़ी बोलो, तो उस कैल्किनियस पे हमारा एक्लिक टेंडन इंसर्ट करता है। और प्लांटर फासिया एक्ट ए बोन स्ट्रिंग, प्लांटर फासिया हमारा बोन स्ट्रिंग का काम करता है। और तो फुट पेन ड्यू टू इन्फ्लामेशन, फुट पेन हमेशा इन्फ्लामेशन से देखा जाता है। और प्लांटर एपोनेरोसिस इज यूजुअली काउज बाय रेपिटेटिव स्ट्रेन। तो जो हमारा प्लांटर एपोनेरोसिस मसल्स है, वो बार बार यूज करने से वो स्ट्रेन पड़ जाता है और इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है और पेन महसूस होता है। एज द पर्सन वॉक, प्लांटर फासिया लिगामेंट स्ट्रेच व्हेन द फुट हिट द ग्राउंड। अगर कोई व्यक्ति है वो लिगामेंट को स्ट्रेच करता है और या जब वो फुट को हिट करता है ग्राउंड में, तब पेन होता है। और इफ द प्लांटर फासिया लिगामेंट इज फॉरवर्ड टू स्ट्रेच एक्सेसिवली और एबनॉर्मलिटी डैमेज टू द फासिया लीजन विल ऑकर। और कभी कभी हमारा जो प्लांटर फासिया है मसल वो डैमेज हो जाता है, या ज़्यादा आप फॉरवर्ड की तरफ, आगे की तरफ उसको एक्सेस मतलब ज़्यादा खींच देते हैं, तो एबनॉर्मलिटी हो जाती है प्लांटर फासिया लिगामेंट की। तो पेन सिम्टम्स विल इंटेंसिफाई विथ प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज। और जब जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको पेन महसूस होता रहेगा। और जब आप खड़े होंगे, स्टैंडिंग स्पेशली विद द फर्स्ट स्टेप, जब आप सो के उठेंगे, पहला फुट अगर आप ज़मीन पे रखेंगे, तब आपको भी पेन होता है। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और वॉकिंग विल ऑफन हेल्प टू रिलीविंग ऑफ पेन। अगर आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो और वॉक कर रहे हो तो लगभग आपको अच्छा महसूस होता है। तो आप इसमें देख सकते हो, इस पिक्चर में जो हील बोन है कैल्किनियस, उसके बगल में हील स्पर आ गया। हील स्पर से भी हमारा इन्फ्लामेशन होता है प्लांटर फासिया मसल्स में, तो उस तब भी वहाँ पे पेन होता है। तो इट इज ए डायनेमिक स्टेबलाइजर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल आर्च ऑफ फुट। ये जो आप देख रहे हो आर्च, लॉन्गिट्यूडनल आर्च जो बना है, ये हमारे डायनेमिक स्टेबलाइजर हैं जो हमारे पैर को एक आर्च में बना के रखता है। और आप फुट आर्च देख सकते हो कि कितने तरह से होते हैं। एक तो हाई आर्च होता है और एक होता नॉर्मल और एक होता फ्लैट फुट। इससे ये भी हमारे आर्च जो है चलने में काफ़ी हाई आर्च है तो ग्रिपिंग अच्छी होती है, और अगर नॉर्मल है तो भी सही ठीक ठाक रहता है। और अगर फ्लैट फुट है तो इसमें गिरने के चांस बने रहते हैं या स्लिप करने के चांस बने रहते हैं। तो प्लांटर फासिया इज ए फॉर्मेड बाय 3 बैंड्स। प्लांटर फासिया में 3 बैंड्स हैं। और प्लांटर एपोनेरोसिस इज ए सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्लांटर फासिया। प्लांटर फासिया का सेंट्रल पार्ट होता है प्लांटर एपोनेरोसिस। तो द प्लांटर फासिया इज इंसर्टेड इनटू मीडियल ट्यूबरोसिटी।
प्लांटर फासिया हमेशा इंसर्ट करता है मीडियल के ट्यूबरोसिटी कैल्किनियस बोन पर और एक्सटेंड डिस्टली बिकम बॉर्डर ऑफ थिनर, और जैसे हुआ एक्सटेंड होगा और तो वह धीरे धीरे पतला होता आता है। आप इसमें देख सकते हो कि पोस्टीरियर ट्यूबरोसिटी ऑफ कैल्किनियस बोन है और उसके बाद वो जो हमारा बक्सेटर नर्व है, ये नर्व कंप्रेस होती है बाई प्लांटर फासिया मसल से, और मीडियल बैंड आप देख सकते हो मीडियल साइड में जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, और सेंट्रल बैंड ऑफ द प्लांटर फासिया प्लांटर एपोन ऑर्सोसिस, जो बीच वाला पार्ट है वो सेंट्रल पार्ट प्लांटर फासिया का कहलाता है, और लेटरल बैंड और मीडियल बैंड कहे जाते हैं। अब हम प्लांटर फासिया का क्या पहचान है उसके बारे में हम बताएंगे। तो अभी हमने बताया कि हील है जो प्लांटर फासिया पे इन्फ्लामेशन हो जाती है तो पेन होता है। तो मोस्ट सीवियर इन द मॉर्निंग व्हेन पेशेंट फर्स्ट स्टार्ट ऑन देयर फीट, जब पेशेंट पहला पैर जमीन पे रखता है तो उसको सीवियर पेन का महसूस होता है। तो देयर विल बी टेंडरनेस ओवर द प्लांटर मीडियल हील विद द नेगेटिव लिमिट्स, तो पेशेंट को वहाँ पे टेंडरनेस प्लांटर के मीडियल हील पे उसे पेन होगा और वह अच्छा फील नहीं करेगा। इरिटेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द थिक टिश्यू ऑन द बॉटम ऑफ द फीट, पैर के जो तलवा है उस पे आपको स्वेलिंग दिखेगी और वहाँ पे इरिटेशन भी महसूस होगा। तो द फासिया कैन बिकम इन्फ्लेम एंड पेनफुल मेकिंग वॉकिंग मोर डिफिकल्टी, तो इन कारणवश जो हमारा जो फासिया है वह इन्फ्लामेशन हो जाती है उसमें और वह पेन फील होता है जब हम चलते हैं और दिक्कत होती है। तो प्लांटर फासिया इज मोस्ट सीवियर इन द मॉर्निंग व्हेन पेशेंट फर्स्ट स्टैंड ऑन द फीट, तो वही बात कर रहा है पेशेंट जब अपना पहला पैर जमीन पे रखता है तो पेन होता है उसको। तो बक्सेटर नर्व का इरिटेशन भी प्लांटर फासिया में हम काउंटिंग कर लेते हैं, लेकिन प्लांटर फासिया में कुछ रीजन है जो स्पेशली दिखता है कि किस कारण से प्रॉब्लम हो रही है। तो बक्सेटर नर्व कंट्रीब्यूट 20% ऑफ हील काउज, तो ये बता रहा है कि बक्सेटर नर्व का 20% योगदान होता है, कंट्रीब्यूट होता है जो हील पेन में आता है। दिस नर्व प्रोवाइड मोटर इनर्वेशन टू द एब्डक्टर डिजिट मिनिमस, तो ये जो हमारा बक्सेटर नर्व है यह मोटर प्रोवाइड करवाता है वो एब्डक्टर डिजिट मिनिमी मसल्स को। तो when the bexator nerve is affected by compress, the symptoms appear to like plantar fascia, अगर हमारा बक्सेटर नर्व अफेक्टेड होता है या कंप्रेस होता है तो हमें एपियर लुक लाइक प्लांटर फासिया, तो हमारे प्लांटर फासिया पे यह हमें पेन महसूस होगा। जैसे भी कि आप इन एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं जो बक्सेटर नर्व है जो ओरिजिन आपको दिख रही होगी, क्या नाम है, मीडियल साइड से और लेटरल साइड पे वो जा रही है, तो आप इस तरह भी आप उसको देख सकते हैं। और इधर आप देख सकते हैं कि जो हमारा टिबिया बोन है, टिबिया बोन उसके लेटरल साइड पे आप देख सकते हैं जो हमारा नर्व आ रही है, और इधर फिबुला बोन है। टिबिया बोन से नीचे आती हुई साइड में लेटरल साइड में हमारा टेलस है, टेलस जैसे ही बोन एंड होता है उसमें 2 ब्रांच बन जाती है और एक आता है बक्सेटर नर्व और इधर एक जाता है कॉमन पिरोनियल नर्व। तो आप देख सकते हैं 2 भागों में बटा गया है और वहाँ पे मसल्स हैं जो हमारा बक्सेटर नर्व को अलग करती है। जो AH है वो एब्डक्टर हेलिसिस है और जो QP का हमने साइन दिया है वह है क्वाड्रेटस प्लांटी मसल्स है, और FBD फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस है, और एडियम है हमारा एडक्टर डिजिट मिनिमी है। तो ये मसल भी
आप देख सकते हैं। और इसी में एक और है जो हैगलैंड डिफॉर्मिटी है। हैगलैंड डिफॉर्मिटी क्या है, ये भी प्लांटर फासिया के अंदर में ही हम इसे काउंटिंग करते हैं। तो बोनी ग्रोथ ऑन योर हील बोन कैल्केनियस वेयर योर एक्लिक टेंडन अटैच। जहाँ पे अगर आप ये देख सकते हो कि ये जो हमारा अटैच है कैल्केनियस बोन पर एक्लिक टेंडन, आप इसमें देख सकते हो कि एक्लिक टेंडन जो ये है, तो एक्लिक टेंडन ये अपर से आ रहा। और आप इसमें भी देखे होंगे कभी कि रेट्रोकैल्केनियस बर्सा जो इन्फ्लामेशन हो जाता है ओवर यूज से, तो सबक्यूटेनियस बर्सा और रेट्रोकैल्केनियस बर्सा और हैगलैंड डिफॉर्मिटी। तो कभी कभी जैसे आप माइनर फ्रैक्चर हो जाता है कैल्केनियस, तो हमारी एक्लिक जो टेंडन होता है उससे क्या करती है, वो पुल करती है। तो जैसे वो पुल करती है तो वहाँ पे धीरे धीरे इरिटेशन फील होता है, तो हम उसे हैगलैंड डिफॉर्मिटी कहते हैं। और यह ज़्यादा अगर टाइट हो गया है, मैक्सिमम जो फीमेल या लेडीज या लड़कियां जो हाई हील की पहनती हैं उसमें कॉमन काउच पाया जाता है, तो मोर देन 50%, ज़्यादा से ज़्यादा 50% एक्लिक टेंडन डिटेक्ट टू मोर द पोस्टीरियर कैल्केनियस प्रोमिनेंस ऑफ द टेंडन बिकम। आप किसी को फील करोगे तो आप भी अगर फील करोगे तो आपका प्रोमिनेंट पाया जाता है, लेकिन अगर जो हाई हील्स के पहनते हैं उसमें मैक्सिमम प्रोमिनेंसी दिखेगी। तो वह फ्रैक्चर होता है, तो वहाँ पे स्ट्रेस फ्रैक्चर ऑफ कैल्केनियस कैन अकर ड्यू टू ओवर इंजरी। तो ओवर यूज की वजह से भी इंजरी हो जाती है और फ्रैक्चर हो जाता है कैल्केनियस का, इसके वजह से भी हैगलैंड डिफॉर्मिटी होती है। तो फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस इज ए टेंडन, पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ द हील पेन, और पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा कि हमारा यहाँ पे हील पेन कर रहा है। सीवियर पेन ऑन द वेट बेयरिंग, उसे तब भी महसूस होगा पेन जब वह वजन ज़्यादा उठाएगा। तो ये है प्लांटर फैसिया। अब हम दोबारा एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।